नमस्कार दोस्तों। आज जानेंगे हम क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को सतारा, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें 19वीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है। वह सामाजिक क्रांति की अग्रदूत थे। इन्होंने भारतीय समाज में फैली कई सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, धार्मिक कर्मकांडों, पाखंडों व अंधविश्वासों के खिलाफ जन जागृति फैलाकर मानवतावादी विचारधारा की स्थापना की। शूद्रों, अतिशूद्रों के उद्धार, नारी शिक्षा, विधवा विवाह और शोषण के शिकार किसानों के हित के लिए ज्योतिबा राव ने महान योगदान दिया। उन्होंने सत्य शोधक समाज नामक संस्था की स्थापना कर समाज में गरीब, शोषित, नारी शूद्रों के अपमान व शोषक के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो स्वर्ण वर्ग में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए स्कूल खोली, घर बनवाया और दूसरों के सामने आदर्श रखने के लिए स्वयं के घर के दरवाजे सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। उनके विचारों में मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। समाज सुधार के मिशन में उनकी पत्नी सावित्री बाई फुले की महान भागीदारी रही। सामाजिक क्रांति के इस महान योद्धा का 28 नवंबर 1890 को देहांत हुआ। 1840 में सावित्रीबाई से इनका विवाह हो गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने के लिए इनको घर त्यागना पड़ा। इनको इनके पिता ने शिक्षा को धर्म विरुद्ध कार्य बताकर घर से निकाल दिया गया। सन 1848 ईस्वी से सन 1852 ईस्वी तक ज्योतिराव फूले ने पूना और उसके आसपास के इलाकों में 18 पाठशालाएं खोली। सरकारी पाठशालाओं की अपेक्षा सावित्री की पाठशालाओं के अध्ययन का स्तर कहीं ऊंचा था। माता सावित्रीबाई फूले जब बच्चों को शिक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलती थी तो उनके ऊपर धर्म विरोधी लोग कीचड़ उछाल दिया करते थे, गोबर डाल दिया करते थे, और फिर भी वो बच्चों को शिक्षा देने में पीछे नहीं हटी और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। ये त्याग और बलिदान माता सावित्रीबाई फूले का था, जिन्होंने सभी को शिक्षा प्रदान करी। साथ ही साथ माता फातिमा शेख का भी अमूल्य योगदान रहा, जिनके सहयोग से माता सावित्रीबाई फूले बच्चों के लिए स्कूल खोलकर उनको शिक्षा देने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। सावित्रीबाई फूले का मानना था कि जब व्यक्ति गुलाम होता है तो वह अपने मनोभावों को स्वतंत्र रूप से दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर सकता। इसीलिए आज़ादी मनुष्य की पहली प्राथमिकता है। शिक्षा से व्यक्ति में सत्य असत्य को परखने की क्षमता विकसित होती है, उसका बौद्धिक विकास होता है। इसीलिए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नागरिकों का स्वतंत्र चिंतन व शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी देश का अंदरूनी हिस्सा उसका सामाजिक व सांस्कृतिक ढांचा होता है। सावित्रीबाई ने ये जान लिया था। महात्मा ज्योतिबा फूले ने अछूतों के लिए भी अपने घर का कुआं खोल दिया था और बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए थे। ज्योतिबा फूले द्वारा 1848 में सभी वर्ग की बालिकाओं के लिए और बाद में शूद्र बच्चों के लिए स्कूल खोला। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा है कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना घोर अनर्थ सिर्फ अविद्या के कारण ही हुआ है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले हमेशा शिक्षा को बहुत महत्व दिया करते थे और उन्होंने सभी को शिक्षा के दरवाजे खोले और भारत की जो प्रथम महिला शिक्षिका बनी माता सावित्रीबाई फूले, उनको भी उन्होंने शिक्षा प्रदान की। तो इस प्रकार दोस्तों हमने जाना क्रांति ज्योति महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के बारे में, जिन्होंने इस देश में शिक्षा की अलग जगाई और बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए, सबके लिए शिक्षा प्रदान की। और माता सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका बनी। इस प्रकार हमने जाना। जय भीम।